श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन की दूसरी शिव पुराण कथा सीहोर कोबरसर धाम से शुरू हुई। यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जिसे आप 21 जुलाई से 25 जुलाई तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी और उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भले ही आपने जीवन में कितने ही पाप क्यों न किए हों, पर भूलवश भी अगर आप शंकर भगवान की भक्ति करने वाले के, शंकर भगवान के मंत्र के जाप करने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को हम शिव का प्रतिबिंब मानते हैं जो आपके शरीर में कष्टों को, जो कष्ट हैं उन्हें दूर करता है, और डॉक्टर तभी आपकी मदद करता है जब आप उनके पास पहुंच पाते हैं। पर अगर आप जीवन में एक बार भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर दें तो भोलेनाथ आपका हाथ जीवन में कभी नहीं छोड़ते हैं। बस आपको अपने कर्मों में भी श्रेष्ठता रखनी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि माता लक्ष्मी जी के भाई हैं दाता और विधाता। दोनों के मन में एक प्रश्न किया कि सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है, ताकि हम उनकी पूजा अर्चन कर सकें। तो वे अपनी बहन माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि ऐसे कौन से देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु ने शंकर भगवान की भक्ति के बारे में बताया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको अपने गुरु से कुछ पूछना है तो आपको एक मन में प्रश्न रखकर गुरु के पास पहुंच जाना है। अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाएं। आपको कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका गुरु सच्चा है तो वह आपके बिना बोले समझ जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है। और गुरु के पास जाकर बैठिए, गुरु के सत्संग को सुनिए, गुरु की कथा को सुनिए, और आपको उस सत्संग में, उस कथा में आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। गुरु आपको उत्तर देगा भी नहीं, और आपके जो भी प्रश्न है वह सबका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु को उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई प्रकार के बच्चे आते हैं और कई प्रकार के हमसे प्रश्न करते हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा, गुरुजी आपके ऊपर के बाल उड़ गए हैं। एक डॉक्टर को हम जानते हैं जिनसे आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप अपने सर में हेयर ट्रांसप्लांट वे कर देंगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, वो महादेव हैं, सर पे चंद्रमा तो नहीं रख सकते हैं पर चांद रख दी है, और जो भगवान का दिया हुआ है उसे क्या बदलना। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हमसे, गुरुजी आप कथा के दौरान नशा मुक्ति का कसम क्यों नहीं दिलवाते हैं। आपकी कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, जितने भी शिव भक्त आते हैं उसमें अगर कोई नशा करता है तो उन्हें आपको नशा छोड़ने का संकल्प दिलाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम कौन होते हैं उन्हें संकल्प दिलाने वाले। जो अपनी पत्नी के, अपने बच्चे की नहीं सुन रहे हैं वे हमारी क्या सुनेंगे। आपको तो खुद से सोचना होगा, संकल्प स्वयं से लेना होगा, तभी आप अपना नशा छोड़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई बोले कि ये बेवड़े का पिता है, या फिर आपकी पत्नी को कोई बोले कि इसका पति बहुत बड़ा बेवड़ा है, रोड में पड़ा रहता है, कुत्ता इसका मुँह चाटता रहता है इसके पति का, तो अगर यह सुनकर उसे ठेस पहुंचता है तो वह स्वयं नशा छोड़ने का संकल्प ले सकता है। वह अपने घर के नज़दीक के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करते हुए संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं नशा को हाथ नहीं लगाऊंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लेने से आपके 1000 अश्वमेघ यज्ञ का जो पुण्य होता है वह आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सभी से अपने घर के मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगाने को कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल की कथा अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो आपके लिए एक विशेष सूचना है। कल की कथा, जो अंतिम दिन की कथा है, वह आस्था चैनल पर आने के बजाय आस्था भजन में 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। और जो मोबाइल में सुन रहे हैं वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे, जैसे अभी तक सुनते आए हैं। और अगर आप आस्था चैनल पर ही देखना चाहते हैं तो आस्था चैनल पर कल मतलब 25 जुलाई को रात्रि के 10 बजे से 1 बजे तक कथा चलेगी। यह जानकारी अंतिम दिन की कथा मतलब 25 जुलाई के बारे में थी।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी के सहयोग से, भोलेनाथ की कृपा से जो कार्य सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रहा है उसकी सूचना देना चाहेंगे। एक छोटे से हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। और आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस हॉस्पिटल का नाम अपने पिताजी के नाम पर रखा है, जो कि रामेश्वर जी हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि रुकने की भी व्यवस्था हो गई है, कई कमरे बना दिए गए हैं और भी कमरों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आने वाले शिव भक्तों को कुबेरेश्वर धाम में ही रुकने की अच्छी व्यवस्था मिल सके और इन कमरों में रुकने का किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ भोजनशाला में जो पहले व्यवस्था थी, अब उसको विस्तृत कर दिया गया है। भोजनशाला में भी बहुत विस्तार देखने को मिला है। अब 20,000 से लेकर 50,000 लोग भोजन एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, एक बड़ा टीन शेड का पंडाल भी बनाया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन कथा होने पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आप आराम से बैठकर कथा का श्रवण कर पाएँ, आनंद प्राप्त कर पाएँ। इसलिए बड़ा कथा पंडाल भी बनाया जा रहा है, जो कि टीन शेड का रहेगा। अभी आप लोग पानी में खड़े होकर कथा देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ बेटियों के विवाह से जुड़ी हुई भी एक जानकारी है, जिसमें आप अपनी बेटी का विवाह करा सकते हैं। 30 से 50 लोगों को लेकर आ सकते हैं। धूमधाम से शादी होगी, जैसे शादी होती है। गृहस्थी की चीज़ें भी गुरुजी की जो विठलेश्वर सेवा समिति है उसके द्वारा दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब डॉक्टर की दवा असर न करे तो 3 जगह से दुआ लेना आपको प्रारंभ कर देना है। पहला माता से, दूसरा पिता से, तीसरा शंकर भगवान से। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनकी सेवा करना है। साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, डॉक्टर की दवा कार्य करती है, भोलेनाथ की कृपा होती है और रोग मुक्ति शीघ्र आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आपको बता दें, यह कथा जो है कल मतलब 25 जुलाई को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद बहुत बड़ा आयोजन है सीहोर कुबेरेश्वर धाम में। 6 अगस्त सावन प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सीहोर की सीवन नदी से सुबह 9 बजे शुरू होगी और 1 बजे से 2 बजे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुँचकर पूर्ण होगी। इसके साथ ही तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में कथा प्रस्तावित है, जो कि 13 से 17 अगस्त 2025 तक होगी। इसके साथ ही साथ नवंबर में भी एक कथा है, जो कि श्रीलंका में होगी, जो कि 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में प्रस्तावित है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न है, वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और सावन का महीना चल रहा है, कल मतलब 25 जुलाई के दिन आपको सावन के महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग पर 108 सामग्री कोई भी आप अर्पित कर सकते हैं। चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर कोई भी सामग्री, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करके अपनी कामना करना ना भूलें। सावन के प्रत्येक दिन आपको यह उपाय करना है और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोलना है। कोई भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण होती है। तो यह उपाय आपको लगातार जारी रखना है। कल मतलब 25 जुलाई को भी करना है। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे, भले ही थोड़ा लेट दें। वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।